हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर पढ़ा है उसके क्या क्या प्रॉफिट है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो पढ़ ही लिया। इससे पहले वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनके ये तो साथ साथ यूज होंगे ही होंगे। इनके साथ में अपने पास दो चीजें और इस चैप्टर में अपने पास होंगी। वो होंगे, एक तो अपने पास एलिवेशन एंगल, एक तो पढ़ोगे एलिवेशन एंगल और एक डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल, ठीक है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल पढ़ेंगे भाई। अब बात करते हैं एलिवेशन एंगल क्या होता है। देखो, मान लो कोई भी एक बॉय है अपने पास, ये यहां से खड़ा होके एक टावर को देख रहा है भाई, ठीक है। ये मान लो ये अपने पास है टावर, इसको हम टी लिख देते हैं, टावर है। ये अपने पास कोई भी एक बॉय है, ठीक है। ये वाला अपने पास कोई भी एक बॉय है, इसको बी लिख देते हैं। ये यहां से इस टावर की टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को। ये है टावर का टॉप, ये है बॉय की अपने पास आई। ये बॉय नीचे खड़ा होके टावर के टॉप को देख रहा है। जब ये किसी चीज को नीचे खड़ा होके ऊपर की साइड देखेगा, तो जब अपने पास इसके हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अपने पास जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं, ये अपने पास एक एंगल बन गया थीटा, इस एंगल को बोलते हैं हम एलिवेशन एंगल। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। और एक चीज और याद रखना, एलिवेशन एंगल तो बोलते हैं, और जिस ये इसकी आई है, ये टॉप है, इससे अपने पास ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होगी भाई अपने पास। तो मतलब ये जो लाइन है ना, ये है लाइन ऑफ साइट। ये यहां से खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो इसकी आई के साथ में एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। कोई डाउट हो बता देना भाई। अब बात करते हैं डिप्रेशन एंगल की। अब मान लो अपने पास ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, ठीक है। और ये यहां पर अपने पास है रोड। ये इस रोड के ऊपर अपने पास मान लो एक कार खड़ी है, यहां ये कार खड़ी है, कार। ये बॉय खड़ा है, ये यहां से खड़ा होके इस कार को देखता है। अब आप बोलोगे सर ये इसको देख रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये भी तो लाइन ऑफ साइट होगी। बिल्कुल होगी भाई, इसको भी हम लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब इसके साथ भी अपने पास एंगल बना। देखो, ये यहां से इसकी आई थी, इसके साथ में और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अपने पास ये एंगल बना था थीटा, एलिवेशन एंगल। ऐसे ही यहां पर ये इसकी आई है, इससे नीचे की साइड ऐसे नीचे की साइड जब इस कार को देखा, तो यहां पर अपने पास एक एंगल बना, और इसके पैरेलल, इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन और ड्रा कर दो, डॉट डॉट डॉट। ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो अपने पास ये एंगल बना है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल, ये अपने पास डिप्रेशन एंगल है भाई। तो एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल, ये दो चीजें और ऐड हो जाएंगी इस चैप्टर में। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनके हमने फॉर्मूले पढ़े थे, पी बाई बी, बी बाई एच और पी बाई एच, और उनके रेसिप्रोकल, इन सबको पढ़ा था। उनके साथ में दो चीजें और ऐड हो गई, एक एलिवेशन एंगल। जब एलिवेशन एंगल की बात करें तो आपको समझ जाना है वो नीचे से ऊपर की साइड देख रहा है, और जब वो डिप्रेशन एंगल की बात करें तो समझ जाना है वो ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है। तो ये है अपने पास इस चैप्टर का जो बेसिक है। आओ अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देखो, ये बोल रखा है, एक तो डायग्राम बना रखा है भाई, ये डायग्राम है, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, और ये बोल रखा है ये 20 मीटर है, और ये एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, आप देखो ये क्या बोल रखा है, ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कलाकार, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये बोल रखा है एक सर्कस का कलाकार एक टाइट बंधी हुई रस्सी के ऊपर चढ़ता है भाई, जो एक वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड के एक पॉइंट से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है, मतलब हमें ए बी निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यदि वो रोप एंगल बनाती है विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ में इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाती है भाई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना लिया तो ये समझो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा भाई। इस चैप्टर में बस यही है कि उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। अब देखो, उसने बोला इस अपने पास इस वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है। जब मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको भी हमें निकालना है और जो चीज गिवन है सिर्फ उन्हीं को यूज करना है भाई। निकालना ए बी को है, गिवन ए सी है, इनको आप किसी के भी अपोन में लिख दो। मान लो मैं ए बी के अपोन में लिख देता हूं ए सी, ठीक है। ये अपने पास है P, ये अपने पास है H, ये बन गया भाई P बाई एच। और P बाई एच क्या होता है, आपने पढ़ लिया ना ट्रिग्नोमेट्री, P बाई एच होता है साइन, और साइन थीटा, और थीटा की जगह पर एंगल कितने डिग्री का, 30, तो क्या बन गया साइन 30। तो ए बी हमें निकालना है, ए सी गिवन है 20, लिख दो एसी की जगह पर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, डिवाइड में इस साइड आगे मल्टीप्लाई में ये लिखो भाई ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू 20, 2 से कैंसिल कर दो 10, ये आ जाएगा 10 मीटर आपके पास पोल की हाइट आ जाएगी भाई। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई अपने पास, ये बोल रखा ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है ना, मान लो एक ये पेड़ है भाई, मान लो अपने पास ए बी, ये बोल रखा है ड्यू टू स्टॉर्म टूट जाता है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म आंधी आने से टूट जाता है भाई। मान लो ये पेड़ है और ये यहां से टूट गया और इस टाइप से मुड़ गया, ठीक है। क्या बोल रखा है, ब्रोकन पार्ट बेंड से सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो ये टूटा हुआ भाग है ये इस टाइप से मुड़ गया। देखो भाई आपको मैं बताता हूं, ये टूटा हुआ भाग है, पार्ट है, ये इस टाइप से मुड़ गया, मुड़ने के बाद ये इस ग्राउंड को टच करने लगा भाई, ये बता रखा है। जैसे ये मुड़ गया ना, ये ग्राउंड को टच कर रहा है भाई, ये वाला, तो यहां पर हम लिख देते हैं सी और ये लिख लेते हैं डी, ठीक है भाई। आगे बताओ, ये बोल रखा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, विद इट ग्राउंड के साथ में। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये बोल रखा है वो डिस्टेंस जहां पर ट्री का फुट है, फुट का मतलब जो उसकी जड़ है, जहां पर वो खड़ा है ग्राउंड है, वो ग्राउंड को बोलते हैं फुट, और टॉप बोलते हैं जो उसका सिरा होता है ऊपर। तो ग्राउंड के फुट से और जहां पर ये टूटा हुआ पार्ट है ये मुड़कर ग्राउंड को टच करता है, ये डिस्टेंस बता दी 8 मीटर है भाई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालो। और एक बात बता दो यार, ट्री की हाइट कौन सी है, पहले तो मुझे ये बता दो, ट्री की हाइट ए डी या ए बी,
कौन सी होगी? ट्री की हाइट तो अपने पास ए बी होगी, क्योंकि पेड़ तो अपने पास ये था ए से लेकर बी तक, ये तो टूट गया। तो हमें हाइट निकालनी है ट्री की हाइट, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मतलब हमें निकालनी है ए बी। क्या निकालनी है? ए बी। और ए बी किस किस से मिलकर बनती है? ए बी मिलकर बनती है अपने पास किससे? ए डी प्लस डिब्बी। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक एडी और एक डिब्बी। अब डिब्बी कैसे निकाले? उसके लिए ट्रायंगल नहीं बनी। अरे ध्यान दो, ये पार्ट टूट गए और ग्राउंड, ये पार्ट था टूट के ग्राउंड को टच करने लग गया, तो ये जो पार्ट है वही पार्ट अपने पास ये है, क्योंकि ये यहां से टूटा और ग्राउंड को टच करने लगा, तो ये और ये वाली हाइट तो बराबर है, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट तो है सीडी। सीडी टूटा हुआ पार्ट है, जो ऊपर अपने पास खड़ा था ना बीडी, ये वाला पार्ट, ये टूट के नीचे की साइड मुड़ गया, तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो एक ही है। तो इसका मतलब सीडी है ना, वो इक्वल होगा डिब्बी के, बिल्कुल। अब क्या रह गया भाई? अब कुछ नहीं। अब जब मैंने बताया था जो चीज चाहिए वो और जो गिवन है वो उनको यूज करो। अब हमें एक तो निकालनी है एडी और एक निकालनी है सीडी। सीडी आ गई तो बीडी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सीडी इक्वल है बीडी के। तो पहले एडी निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे अपने पास एडी और अपोन में मान लो हमने लिख दिया 8। मैंने बताया था जो निकाला हो वो और उसके अपोन में जो गिवन है वो लिख देना है भाई। भाई उल्टा भी लिख सकते हो, जो गिवन है वो ऊपर लिख सकते हो, जो निकाला वो नीचे लिख सकते हो। लिखना ऐसे ही है, बस उनको डिवाइड में एक दूसरे की। मान लो एडी निकाला तो एडी मैंने पहले लिख दिया, 8 इसके नीचे लिख दिया। क्या बन गया भाई? एक बार देखो, ये तो है P, ये है B, और P बाई B क्या होता है? 10, और एंगल कितना? 30। तो देखना भाई, 8D अपॉन 8, 10 30 की वैल्यू 1/√3। 8 को इस साइड ले जाओ, 8D आ जाएगा 8 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1। अब निकालना भाई सीडी। सीडी निकालोगे तो सीडी को लिख लेंगे ऊपर, गिवन अपने पास वही एसी है, और बन फिर क्या गया? एच है, ये एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मतलब एच अपॉन बी क्या होता है भाई? सेक। तो ये बन गया सेक, और एंगल 30, तो सेक 30। सीडी अपॉन 8, सेक 30 की वैल्यू बताना क्या होगी? 2/√3। 8 को इस साइड ले जाओ, सीडी इक्वल टू डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो 2 की और 8 की मल्टीप्लाई 16 अपॉन √3, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2। और जो सीडी है वही बीडी है, तो बीडी भी अपने पास 16 अपॉन √3। भाई ऐड कर दो, एफ बी निकालनी है, तो एफ बी इक्वल टू 8D 8 प्लस √3 प्लस बीडी 16 अपॉन √3। √3 एलसीएम लेंगे तो 18 और 16 हो गया 24 अपॉन √3। ये रैशनल नंबर डिवाइड में नहीं होता, इसलिए कर दोगे रैशनलाइज, तो ये जाएगा 24 √3, √3 और √3 मल्टीप्लाई 3, 3 से कर दो कैंसिल, ये आ गया 8, तो 8 √3 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर ना 2 स्लाइड लगाना चाहता है भाई बच्चों के लिए। टू प्ले इन ए पार्क, पार्क में उनके खेलने के लिए 2 स्लाइड पट्टी लगाना चाहता है भाई, फिसलन पट्टी स्लाइड लगाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड, वो उस टाइप की स्लाइड लगाना चाहता है हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसका टॉप है ना सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट पर हो, तो ये अपने पास स्लाइड का टॉप मान लो भाई, ठीक है। एंड इज इन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाए भाई, ये लो।
और बोलेगा वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए किस तरह की स्लाइड बनाना चाहता है, सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसका टॉप 3 मीटर की हाइट पर हो भाई, एंड इनक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और 60 डिग्री का एंगल बनाए भाई ये ग्राउंड के साथ में। ये अपने पास पी क्यू और आर, ये अपने पास पी क्यू इसका जो इसकी हाइट है 3 मीटर, और बोल रखा एंगल जो बनाएगा ग्राउंड के साथ, ग्राउंड है पी आर, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, इनमें अपने पास स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब इसमें AC, ये इसमें तो BC और इसमें QR, ये निकालना है भाई, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC में देखो अपने पास क्या है, हमें निकालनी क्या है, BC निकालनी है, लिख लो भाई ऊपर। गिवन क्या है, 1.5 गिवन है, ये अपने पास अपोन में, ये H, ये B और ये P, ये बन गया H अपॉन P, और H अपॉन P क्या होता है, कोसेक, तो ये बन जाएगा कोसेक 30। तो BC अपॉन 1.5 कोसेक 30 की वैल्यू होती है भाई 2, इसको इस साइड ले जाओ तो BC इक्वल टू 2 इंटू 1.5, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3 मीटर। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। अब दूसरे केस में अपने पास दूसरा डायग्राम है, इसमें हमें QR निकालना है, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, तो QR निकालना है भाई, गिवन है 3, ये लो, ये हो गया H, ये P और ये B, तो फिर H अपॉन P कोसेक, तो ये हो गया कोसेक, और एंगल 60, तो कोसेक 60, तो ये हो जाएगा QR अपॉन 3, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। 3 को इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 हो गया भाई 6 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 3 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2√3 मीटर। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार, ये बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की मतलब नीचे से एंगल बना हुआ है टॉप ऑफ ए टावर का, ये टावर का टॉप मान लो T, इसको हम टॉप लिख लेते हैं भाई टावर का, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड मान लो अपने पास ये वाला, इससे ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना हुआ है भाई, कितने डिग्री का बना हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ग्राउंड जो एंगल बना हुआ जिस पॉइंट से, वो इसके फुट, ये वाला फुट, इसको F लिख लो, ये वाला पॉइंट उससे बोल रखा है 30 मीटर है भाई। इज 30 डिग्री, और एंगल जो बना हुआ वो 30 डिग्री का बना हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाल दो। अरे रह क्या गया, ये है टावर, इसकी हाइट निकालनी है मतलब TF, तो TF निकालनी है तो लिख लो ऊपर, गिवन जो है उसको लिख लो अपोन में, ये बन गया P और ये बन गया B, और P/B होता है भाई tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30। TF अपॉन EF की वैल्यू बाई 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, डिवाइड में इस साइड आके हो गया मल्टीप्लाई में, तो TF इक्वल टू 30 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो भाई, √3 अपॉन √3, तो ये जाएगा 30√3 अपॉन में √3 और √3 3 कैंसिल कर दो, ये आ गया tan√3 मीटर। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही भी, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।